देता है। मुसलमानों का अकीदा क्या है? मौत कौन देता है? अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही ज़िंदगी देता है। और ये कह रहा है कि रब ने मेरे साथ जो है वो अफसोस किया। अब ये अंदाज़ा कर रहे हैं ये कितना झूठा और कमीना इंसान है, कितना ये रब की ज़ात पे बहतान बांध रहा है। जिस रब को इतना अफसोस हुआ वो मारता ही तेरे अब्बे को क्यों हैं? अगर उस रब ने तेरे साथ अफसोस करना था तो वो जिंदा ही रखता उस कमीने को भी, और कमीने इब्ने कमीने को भी। आगे जी अगली इबारत है इसकी, सीरतुल महदी। किताब का नाम है सीरतुल मेहंदी, महदी जिसे आप मेहंदी कहते हैं, लफ्ज़ महदी, मीम हा दाल या महदी, सीरतुल महदी, जिल्द अव्वल सफ़ा 82। ये इसके बेटे ने लिखी है, अपने बाप की सीरत लिखी है, अपने बाप पर इसने किताब लिखी है। बेटे का नाम क्या है? मिर्ज़ा बशीर, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जिसको ये क्या कहता था? ये कमरुल अंबिया, जिसको ये क्या कहता? कमरुल अंबिया। शक्ल दिखाएं इसकी तो आप थू थू करेंगे। ये अपने अब्बे के बारे में बस ये सुन वे, जहाँ पे ज़रूरी हुआ नोट कर वे। कहता है मैं क्या देखता हूँ कि एक नहायत वसी और मुसफ़ा मकान है। यानी अपने अब्बे के बारे में ये लिख रहा है कि मेरे अब्बे ने ये इल्हाम, मेरे अब्बे पर ये चीज़ जो है वो इल्हाम हुई, या मेरे अब्बे ने ख्वाब देखा, या मेरे अब्बे ने कोई ख्वाब देखा। ये लिख रहा है अपने अब्बे के बारे में लिख रहा है। उसने अपने अब्बे के बारे में लिखा और ये अपने अब्बे के बारे में लिखा। उसने अपने अब्बे के बारे में लिखा मिर्ज़ा कादियानी ने कि मेरे अब्बे के मरने पर अल्लाह ताला ने अफसोस किया, और ये मिर्ज़ा बशीर अपने अब्बे के बारे में लिख रहा है कि मेरे अब्बे के ऊपर ये आया। सुने तो गोया पता चला कि ये सारा ख़ानदान ही जो है कमीनों का ख़ानदान, खन्नासों का ख़ानदान। कहता है मैं क्या देखता हूँ कि एक नहायत वसी और मुसफ़ा मकान है, इसमें एक पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक शख्स हाकिम की सूरत में बैठा है। कहता है एक पलंग बिछा हुआ है और इस पर एक शख्स हाकिम की सूरत में बैठा है। मेरे दिल में डाला गया कि ये अहकमुल हाकिमीन है। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है मेरे दिल में ये डाला गया कि यह अहकमुल हाकिमीन यानी रब्बुल आलमीन है। मुराद क्या? अल्लाह तआला की ज़ात को कह रहा है कि अल्लाह ताला पलंग के ऊपर बैठा हुआ मैंने देखा। अब ये फिर अल्लाह ताला का जिस्म साबित कर रहा है, चूँकि बैठना उठना ये किसका खासा है? जिस्म का। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कह रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है पलंग के ऊपर बैठी हुई थी। और कहता है मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ जैसे हाकिम का कोई सर रिश्तादार होता है। मैंने कुछ अहकाम कज़ा कदर के मुताबिक लिखे हैं। कहता है मैंने कुछ बातें लिखी हैं जिनका ताल्लुक़ किसके साथ है? कज़ा और कदर के साथ। जिनका ताल्लुक़ किसके साथ है? ये बात नोट कर लें। कहता है मैंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिनका ताल्लुक़ किसके साथ है? कज़ा और कदर। कज़ा और कदर समझते हैं कि नहीं समझते? तकदीरों के फ़ैसले, किसी की तकदीर के फ़ैसले को क्या कहा जाता है? कज़ा और कदर। ज़मीन और आसमान के फ़ैसले, इसको क्या कहते हैं? कज़ा और कदर। कहता है मैंने कुछ ऐसे हकाम लिखे हैं जिनका ताल्लुक़ कज़ा और कदर के साथ है, उन पर दस्तखत कराने की गरज से उनके पास ले चला हूँ। कहता है मैंने अल्लाह से दस्तखत कराने हैं, इन पर लिखी मैंने है और मैंने रब की मंजूरी लेनी है। रब की मैंने क्या लेनी है? कहता है मैंने दस्तखत करवाने हैं। क्या करवाने हैं? जब मैं पास गया तो उन्होंने मुझे नहायत शफ़क़त से अपने पास पलंग पर बिठा दिया। कहता है अहकमुल हाकिमीन ने तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कहता है मुझे पलंग पर क्या किया? साथ बिठा दिया। इस वक्त कहता है मेरी ये हालत ऐसी हो गई कि जैसे एक बेटा अपने बाप से बिछड़ा हुआ, जैसे एक बेटा अपने बाप से, ये देख वे, नोट कर वे। कहता है इस वक्त मेरी ऐसी हालत होगी कि जैसे एक बेटा अपने बाप से बिछड़ा हुआ साल हा साल के बाद मिलता है। कहता है कुदरतन इसका दिल भर आता है। यानी जब कोई बाप अपने बेटे से बिछड़ा हुआ मिलता है तो उसके दिल में क्या होता है? प्यार उठता है कि बड़ी देर के बाद अब्बा और बेटा क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। तो कहता है ये कैफियत थी मेरी और खुदा की। अस्तगफिरुल्लाह। और आगे कहता है या शायद फरमाया इसको रिक्कत आ जाती है और मेरे दिल में इस वक्त ये ख्याल आया कि यह अहकमुल हाकिमीन, या फरमाया रब्बुल आलमीन है, और किस कदर मोहब्बत और शफ़क़त से उन्होंने मुझे अपने पास बिठा दिया है। इसके बाद मैंने वो अहकाम जो लिखे थे, ये नोट कर वे। कहता है इसके बाद जो अहकाम मैंने लिखे थे ना अपनी किताब में, कज़ा व कदर से जिनका ताल्लुक़ था,
कहता है मैंने दस्तखत के लिए आगे कर दिए कि ए अल्लाह तू इस पे दस्तखत कर दे। तो कहता है मैंने वो दस्तखत कराने की गर्ज से क्या कर दिया, उनको आगे कर दिया। मतलब क्या कि मैंने कुछ कज़ाओ कदर के बारे में बातें लिखी थी और अल्लाह पाक से मैंने दस्तखत करा दिए कि ये कर दो, दस्तखत कर दो। तो गोया इसने क्या किया, इसने गोया ये तशबीह दे रहा है कि ये कोई बाप और बेटा भी कहा, और ये ऐसी इसकी तशबीह बना रहा है जिस तरह मुलाजिम और क्या होते हैं, अफसर होते हैं। जिस तरह कोई मुलाजिम अपने अफसर के सामने जाता है और क्या कहता है, कहता है जी ये इनके ऊपर क्या कर दे, दस्तखत कर दे। तो आप अंदाज़ा करें ये इसमें अल्लाह पाक के वो हाथ साबित कर रहा है, कलम साबित कर रहा है, पलंग पे बैठना साबित कर रहा है, और फिर जो है ये और कितनी ही कुफरियात इसके अंदर क्या कर रहा है, साबित कर रहा है। तो आप अंदाज़ा करें ये कितना कमीना शख्स था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये क्या, कादियानियों ये तुम्हारे खुदा के बारे में तुम्हारे नज़रियात हैं, तो तुम्हारे कुफर और तुम्हारी बदबख्ती के अंदर, तुम्हारे इर्तिदाद के अंदर, तुम्हारे मुर्तद होने के अंदर किसी को कोई शक नहीं। आगे आगे चलें जी। इसकी किताब है आईना कमालात, आईना कमालात, आईना कमालात इस्लाम, सफ़ा नंबर 564, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 564 है इसका भी। ये देखें इसमें क्या कह रहा है। ये अपना इल्हाम इसमें बयान कर रहा है। कहता है वरअई तो नहीं, ये अरबी इबारत है। कहता है वरअई तो नहीं, मैंने अपने आप को, इसका तर्जुमा है मैंने अपने आप को देखा, फिल मना में, किस में, ख्वाब में। वरअई तो नहीं फिल मना में ऐनुल्लाह, कहता है मैंने ख्वाब में अपने आप को खुदा देखा। अब ये मैं आप कहा था ना आपको कि इसके बारे में बताऊंगा कि इसके दावे क्या क्या हैं। कभी मसीह मऊद, कभी नबी और रसूल होने का दावा। अब ये दावा है किसका, मैं खुदा बन बैठा। मैं क्या बन बैठा, कहता है वरअई तो नहीं फिल मना में ऐनुल्लाह, ऐनुल्लाह व तयक्कनतु, ये पढ़े, कहता है व तयक्कनतु, मुझे यकीन हो गया, इन्ननी होवा, कहता है मैंने अपने आप को खुदा देखा और मैंने यकीन किया कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। शक्ल दिखाई थी नहीं आपको, इसकी शक्ल दिखाई थी ना आपको कि नहीं दिखाई थी जी? ये शायद अभी मिल जाए फिर। अब ये देखें इसके अंदर क्या कह रहा है। कहता है मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखा कि मैं खुदा हूँ, और फिर कहता है मुझे यकीन हो गया कि मैं वही वाक़यातन मैं खुदा हूँ, मैं वाक़यातन क्या हूँ, खुदा हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये है वो शख्स जिसने उम्मत मुस्लिमा के अंदर इतना बड़ा फितना खड़ा कर दिया कि कभी अपने आप को रसूल कहता है, कभी क्या कहता है, खुदा कहता है, और कभी अपने आप को नबी और मुरसल कहता है, और कभी अपने आप को मसीह मऊद कहता है, और कभी अपने आप को कुछ और कहता है। तो ये वो कमीना शख्स है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने किसी भी तरह से कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी दावे करने की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मौत दी पेशाब खाने के अंदर, और इसकी हकीकत सारे मुसलमानों पर खोल के रख दी कि ये तो इतना ज़लील और कमीना शख्स है जी। ये बात आपने इसकी सुन ली। आगे एक इसकी किताब है किताबुल बरिया, किताबुल बरिया, ये दिखा दे, इधर दिखा दे भाई। इसके शुरू में इसकी है शक्ल, दिखाओ ना, है नहीं, निकालो ज़रा, अहमद को पता है। अच्छा, अगली किताब है किताबुल बरिया, सफ़ा नंबर 85। ये देखो ये कमीना शख्स है, ये देखो ये कमीना मरज़इयो, देखो ये तुम्हारा गुरु जिसकी शक्ल भी देखने के काबिल नहीं है। ये कहता है मैं, कभी कहता है मैं नबी हूँ, कभी कहता है मैं रसूल हूँ, और कभी कहता है मैं नबी मुरसल हूँ,
कभी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है मैं मसीह हूँ, और कभी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है मैं मुजद्दिद हूँ, और कभी कहता है मैं मुबहम हूँ, और कभी कहता है जनाब मैं जो है मुस्लिह हूँ इस उम्मत का, और कभी कहता है मैं मुहद्दिस हूँ, और कभी कहता है मैं नबी हूँ। अब जो है वो कहता है मैं खुदा भी हूँ। अब ये देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल से भी घिन आती है, ठीक है ना। ये देखो मुसलमानों इसकी शक्ल, ये कहता है कि मैं खुदा हूँ, कभी कहता है मैं रसूल हूँ। इसकी शक्ल देखो और फिर जो है इसकी बातें देखो। मुसलमानों इसके बारे में देखो ये शख्स क्या दावे कर रहा है। अब इसके दावे सुनने के बाद भी क्या तुम इसके बारे में, क्या इसके दावे, ये देखें इसकी, ये इसकी शक्ल देखें ज़रा। इसके दावे सुनने के बाद इसके करतूत देखो, इसके दावे देखो, इसकी शक्ल देखो। ये दावे कर रहा है, मैं, कभी कहता है मैं रसूल हूँ, कभी कहता है मैं नबी हूँ, कभी कहता है मैं मुजद्दिद हूँ, कभी कहता है मैं मुस्लिह हूँ, और कभी कहता है मैं मुहद्दिस हूँ, और कभी कहता है कि मैं, अब ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ, खुदा भी हूँ। मैं क्या हूँ, खुदा भी हूँ। मुसलमानों ये कितना बड़ा फितना है, खुदा की कसम ये इतना बड़ा फितना है, ये इतना बड़ा फितना है, ये इतनी बड़ी गंदगी और गवाजत है कि इसके शर से मुसलमानों को बचाना दूसरे मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है। दूसरे मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि इस गंदगी और गवाजत से दूसरे मुसलमानों को बचाया जाए। किस तरह? अपनी ज़ुबान की कुव्वत गोयाई इस्तेमाल करो, अपना पैसा इस पे लगाओ, अपनी सलाहियतें इस पे लगाओ, और फिर हमारे सियासतदानों को ये इनको पढ़ाओ कि ये देखो इसके दावे, और तुम कहते हो कि ये हमारे बहन भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको बहन भाई कहने से। खुदारा इस फितने की तरफ मुतवज्जे हूँ, ये फितना बढ़ता जा रहा है, और ये मरज़ई अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों की शनाख्त भी चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखें, इसकी शक्ल देखें, ये कहता है मैं मसीह मऊद हूँ। कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर, और कहाँ ये चिराग बीबी उर्फ कसीटी का दज्जाल बेटा। कहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तों वाली माँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तों वाली बख्तों वाली माँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी शान कुरान बयान करे, जिनके पास बेमौसम फल आए, जिनके मकामे इबादत पे खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा पाक पैगंबर क्या करे, दुआएं करे, और जिनको रब्बुल आलमीन पाकीज़ा बेटा अता फरमाए, जिनको अब्दुल्लाह जैसा, ईसा रसूलुल्लाह जैसा, आयतुल्लाह जैसा अल्लाह मुबारक बेटा अता करे। कहाँ वो माँ शानू वाली, और कहाँ चिराग बीबी उर्फ कसीटी का ये दज्जाल बेटा। कहाँ चिराग बीबी और उर्फ कसीटी का ये दज्जाल और ये कज़्ज़ाब बेटा, ये कमीना, ये खन्नास, ये दज्जाल, ये दज्जाल ज़माना। कहाँ ये गंदगी और गवाजत का ये नमूना, और कहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पाक पैगंबर। तो बहरहाल मुसलमानों इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, इस फितने से मुसलमानों को बचाओ। जी आगे किताबुल बरिया के अंदर वो मैंने कहा यही बात करता है, कहता है मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूँ और यकीन किया कि वही हूँ। मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूँ और यकीन किया कि वही हूँ। मतलब क्या? मतलब क्या कि मैं खुदा हूँ, यानी अपने आप को कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं क्या हूँ, खुदा हूँ। अब सामीन मोहतरम आगे ये चलें, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आगे दूसरा शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा रह गया। और कुरान पाक की आयत है ना सूरह यासीन की, जो आखिरी से पहली आयत है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमा अमरुहु, ये इससे आगे पढ़े, आखिरी आयत से पहली आयत क्या है? इससे पहले इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। इस कुरान की आयत को बदलता है। ये तहरीफ कुरान सुनो ज़रा। ये किताब है हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर 108।
इसमें तो है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब हम किसी बात का अमर करते हैं, जब किसी अमर का क्या करते हैं, किसी मामले का अमर कर देते हैं, इरादा करते हैं, तो कहते हैं कुन फयकून, वो हो जाती है। ये कहता है, ये हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 108 कहता है मुझे खुदा ने कहा, मुझे खुदा ने कहा, यानी हकीकतुल वही की बात कर रहा है। कहता है मुझे खुदा ने कहा इन्नमा अमरुका, उधर है इन्नमा अमरुहू, उधर क्या है इन्नमा। देखो कुरान बदल रहा है। और मुसलमानों ये देखो ये कितना कमीना शख्स है, सूरह यासीन की आया करीमा को बदल रहा है, सूरह यासीन की आया करीमा को बदल रहा है। ए मुसलमानों, तुम तो कोई एक बंदा ज़बर भी बदल दे तो तुम खड़े हो जाते हो, तो ये कादियानी तो पूरा कुरान ही बदल रहा है। इन कादियानियों के खिलाफ तुम कब खड़े होगे? कब तो तुम्हारा माल, इज्जतें, जाने, बच्चे, बेटियां और सारी दुनिया की ताकतें कब इनके खिलाफ तुम सर्फ करोगे? रियासत पाकिस्तान और दीगर इस्लामी रियासतों को पैगाम पहुँचाओ अपने एहतजाज के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनके ज़रिए पैगाम पहुँचाओ कि इन कादियानियों को लगाम दो और इनकी किताबें जो गुस्ताखियों से भरी पड़ी हैं इनको फ़ौरन जो है वो ख़त्म करो, और इन कादियानियों को रियासती तौर के ऊपर जो है इनको इस्लाम वाली क्या दो, सज़ा दो, इनको इस्लाम वाली क्या दो, सज़ा दो, ताकि जो बाकी बच जाए वो तौबा तायब हो जाए। देखें क्या कहता है, कहता है इन्नमा अमरोका, इन्नमा अमरोका, यानी ज़मीर हु को जो गैब की ज़मीर सी उसको बदल के क्या कर दिया, खिताब कर दिया। क्या कर दिया? खिताब की हाज़िर की ज़मीर कर दी। कहता है इन्नमा अमरोका इज़ा अरदता, उधर क्या है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा, उधर क्या है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा, इधर इसने क्या कर दिया इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैयन अन तकूल लहू कुन फयकून। कहता है मुझे अल्लाह ने कहा कि ए मिर्ज़ा कादियानी, जब तू किसी बात का अमर करेगा और तू कहेगा कुन फयकून, तो वो क्या है, काम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी शान बयान की कि मैं किसी चीज़ को कहता हूँ कौन तो वो हो जाती है, कहता है अल्लाह ने मुझे भी इख्तियार दे दिया कि तू कौन कहेगा तो वो बातें सारी हो जाएंगी। अल्लाह पाक ने अपने बारे में फरमाया कि मैं कौन कहूँ तो काम हो जाता है। कहता है रब ने मुझे भी ये इख्तियार दिया कि तू भी कौन कहेगा तो सारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों देखो ये जी, तो अब ये देखें इसके अंदर ये क्या जो है वो कर रहा है। आगे इसकी किताब है खुतबा इल्हामिया, खुतबा इल्हामिया, इसका सफ़ा नंबर है 55 और 56। बार बार क्यों बाहर जा रहे हैं? सफ़ा नंबर 55 और 56। जी, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 16, इसका भी सफ़ा नंबर 55 और 56। देखें क्या कहता है। कहता है मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया, इसका खुतबा इल्हामिया का माना इल्हाम ही किया ना। कहता है ओ उती तो सिफतुल इफ़ना वल इहया, कहता है रब ने मुझको अयातो ममात की सिफ़त अता कर दी है। कहता है रब ने मुझको ये इख्तियार दे दिया कि तू जिसको चाहेगा जिंदा करेगा, तू जिसको चाहेगा मारेगा। कहता है अल्लाह ने मुझको मुहयी और मुमीत कर दी है। क्या कर दिया है? कहता है मुझे अल्लाह ने सिफ़त इहया और सिफ़त इफ़ना अता कर दी है मिनर रब्बिल फ़आल। कहता है मुझे अल्लाह पाक ने ये सिफ़ दे दिया कि मैं जिसको चाहूँ ज़िंदा करूँ और जिसको करूँ क्या करूँ, मार दूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि ये वो शख्स है जो अपने आप को नबी और रसूल कहता है और फिर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की यूं तौहीन कर रहा है। आगे चलें जी, इसकी किताब है बराहीन अहमदिया, बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। ये ज़मीमा जो साथ लिखा है इसने, बराहीन अहमदिया, खामोशी इख्तियार करें भाई, तो जो इधर करें।